बाबा बागेश्वर के खिलाफ पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लेकर पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस ले लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध हो रहा है। एम्बियंस उठाइए। पटना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में बाबा बागेश्वर के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए तेज प्रताप ने अपनी सेना बनाई है। देख रहे हैं, तेज प्रताप ने अपनी आर्मी बनाई है। पिछले एक हफ्ते से इसे ट्रेन कर रहे हैं, इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनकी तैयारी है कि बाबा बागेश्वर आएंगे, उनके साथ उनके अनुयायी आएंगे तो उनको रोकेंगे तेज प्रताप। सोचिए बिहार की पुलिस क्या कर रही है। तेज प्रताप अपनी सेना बना रहे हैं। आइए एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा तेज प्रताप किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए जरा, खुद जाकर उन लोगों से, उन युवकों से बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी आर्मी में शामिल किया है। लेकिन तेज प्रताप आखिर बाबा को रोकेंगे तो क्या रोक पाएंगे, सवाल यह है। लेकिन तैयारी क्या की है, कैसे रोकेंगे, ये देखिए। सबसे आगे जो आपको नजर आ रहे हैं हरी टोपी में, ये तेज प्रताप है। आगे खड़े दिख रहे हैं आपको, हरी टोपी और हरी पैंट में। तेज प्रताप ने बाबा के विरोध का ऐलान किया है और हिंदू मुस्लिम हुआ तो बाबा का घेराव करेंगे, उनका कहना है। तेज प्रताप ने विरोध के लिए यह संगठन बनाया और संगठन में तेज प्रताप ने आर्मी भी तैयार कर ली है। उनका कहना है आरएसएस की तर्ज पर यह संगठन है डीएसएस, यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। तेज प्रताप ने लाठी गैंग तैयार किया है। दरअसल ये आर्मी को लाठी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीएसएस के कार्यकर्ता खास ड्रेस में भी नजर आ रहे हैं जो बाबा बागेश्वर को रोकेंगे। सफेद रंग की शर्ट, हरे रंग की पैंट और हरी टोपी। कार्यकर्ता लाठी के साथ परेड कर रहे हैं। तेज प्रताप ने बाबा को चेतावनी दी है कि धर्म को बांटने वालों को जवाब मिलेगा, बाबा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। यह कहना है तेज का। जरा सुनिए तेज प्रताप यादव ने कहा क्या इस पर। हमने आरएसएस के लिए बनाया था डीएसएस, और डीएसएस तो है, डीएसएस है हमारा संगठन, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवन सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार है, पूरा सेना अपना तैयार है। बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर तेज प्रताप को आपने सुन लिया। ये देखिए, ये वो जगह है जहां बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। ये तस्वीर आप पहली बार देख रहे हैं। ये तस्वीर नौबतपुर की है। तैयारी चल रही है, बाबा के आने की तैयारी हो रही है। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बाबा बागेश्वर यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, बाबा बागेश्वर ने अपने इस दरबार में आने का न्योता नीतीश कुमार और लालू यादव को भी दे दिया। तेज प्रताप तो विरोध कर रहे हैं लेकिन उनके पिताजी को बाबा बागेश्वर ने बुलावा भेज दिया है। ये आप देख रहे हैं, बाबा के विरोध में है तेज। बाबा ने कार्यक्रम में किसे बुला लिया है? नीतीश कुमार और लालू यादव को न्योता भेज दिया है। 13 मई को बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं। 13 मई को पहले बिहार के गांधी मैदान में उनकी कथा होनी थी। प्रशासन ने गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं दी कि हम आपको गांधी मैदान में कथा नहीं करने देंगे। अब पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार सजेगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। 13 तारीख से 17 मई तक बाबा बागेश्वर कथा सुनाएंगे। करीब 30 एकड़ में कथा स्थल तैयार हो रहा है और 12 मई को कथा से पहले कलश यात्रा बिहार में निकाली जाएगी। 7,500 कलशों की यह यात्रा निकलने वाली है। यात्रा में 7,500 महिलाएं शामिल होने वाली हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर, उनका विरोध क्यों हो रहा है। उनका कहना है दरअसल मैं हिंदू राष्ट्र के मिशन पर लगा हूं, इसलिए बहुत से विरोधी विरोध कर रहे हैं। सुनिए। और समूचे भारतवर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बागेश्वर जरूर आ रहे हैं।
उनकी सुरक्षा को लेकर भी चुनौती है। जिस तरह से उन्हें रोकने की बात की जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसी होगी, उनका काफिला कैसे होगा, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सियासी बयानबाजी के बीच बाबा बागेश्वर बिहार पहुंच रहे हैं। 5 दिन बाद राजधानी पटना के करीब उनका कार्यक्रम होगा। बाबा को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद से ही धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बेहद कड़ी है। काफिले में कई गाड़ियां होती हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर भक्तों के बीच रहते हैं। जहां पर कथा का कार्यक्रम होता है, वहां पर लाखों की भीड़ मौजूद रहती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बाबा के अपने सुरक्षा जवान भी उनके साथ होते हैं, जो कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा नहीं आने देते। बाबा बागेश्वर जब भी कहीं जाते हैं, बेहद मजबूत सुरक्षा घेरे में होते हैं। हाल में कई विवादों के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी की गई। बिहार दौरे पर भी उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पटना के नौबतपुर के तरेतपाली में जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं खुलकर समर्थन मिल रहा है। आपको बताते हैं, बाबा जब बिहार में होंगे तो उनकी सुरक्षा कैसी होगी। बाबा का सुरक्षा कवच। पटना कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 300 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात होंगे बाबा के। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सुरक्षा कवच तैयार रहेगा। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। सब इंस्पेक्टर और दूसरे जवान भी तैनात रहेंगे। इस दौरान बयानबाजी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन इस बीच बाबा का विरोध कौन कर रहा है? तेज प्रताप। बाबा को ढोंगी कह रहे हैं। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं एक तस्वीर के साथ कि एक तांत्रिक को आरजेडी ने खुद शामिल किया था अपनी पार्टी में। तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका नाम है शंकर चरण त्रिपाठी। शंकर चरण त्रिपाठी तांत्रिक थे। आज बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शंकर चरण त्रिपाठी को देखिए, किसने शामिल करवाया था, क्यों शामिल करवाया था, कौन है ये शंकर चरण त्रिपाठी? जब एक तांत्रिक को पार्टी में शामिल करवा सकते हैं बाबा बागेश्वर से, आखिर किस बात की परेशानी? ये आप देख रहे हैं, यूपी के तांत्रिक लालू की पार्टी में रह चुके हैं। लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी में शामिल किया। कहा जाता है लालू ने तांत्रिक की कई बातें मानी। लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी के कहने पर रंगीन कपड़े पहनने शुरू किए, वरना लालू हमेशा आपने देखा होगा सफेद कुर्ते में आपको दिखे होंगे। 2015 में तांत्रिक ने कहा रंगीन कपड़े पहनो, तो लालू रंगीन कपड़े पहनने लगे। तब नीतीश के साथ आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई लालू की। 2017 में शंकर चरण आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए, यानी तांत्रिक महोदय को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। लेकिन बाबा बागेश्वर से दिक्कत है। सुशील मोदी ने तब तांत्रिक को लेकर घेरा था लालू पर तंत्र साधना करने का आरोप लगाया था। और शंकर चरण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद ज्योतिष की राह पर चल पड़े थे। राहुल पर बयान के बाद लालू ने इन्हें पार्टी से निकाला था। आरजेडी के बाबा बागेश्वर के विरोध पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तांत्रिक से परेशानी नहीं थी, लेकिन एक संत से परेशानी है। बिहार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार और उनके मंत्री जो भी कहें, बिहार के लोगों को सुनिए जरा। आरजेडी को डर इसलिए लग रहा है कि वो हिंदू समर्थक है। बागेश्वर बाबा हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इसलिए डर लग रहा होगा। ऐसा तो डर लगने का कोई उपाय है नहीं। तो समर्थन की बात है कि बागेश्वर धाम पूरा खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हो सकता है भी ये कारण हो सकता है। धार्मिक धर्म पाठ है और इसे किसी पार्टी का कोई सम्मेलन तो है नहीं, तो विरोध करना नहीं चाहिए। और ना इससे व्यक्तिगत किसी को फायदा और लाभ हो नहीं रहा है। ये तो अपना अपना सबका चल रहा है कि अपना ज्ञान पाठ करेंगे। हर किसी को धार्मिक होना चाहिए, और हर पार्टी में धर्म से जुड़े लोग हैं, हर किसी धर्म को सम्मान करते हैं। सब खाली बकवास है, कोई चीज नहीं है। उनको जहाँ आना है, जहाँ जाना है जा सकते हैं, आ सकते हैं। ना आरजेडी का कोई इसमें रोल है, ना इसमें बीजेपी का कोई रोल है। किसी को फायदा हिंदू धर्म को होगा। तेज प्रताप यादव जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनके विरोध से बाबा बागेश्वर का कुछ होने वाला है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सनातन धर्म से जो लोग आस्था रखते हैं और खासकर बिहार में उस पर कुठाराघात होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, और पूरी बिहार की जनता ये साबित कर देगी कि कितने जो है सनातन धर्मी यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ये साधु संतों का देश है और वो धर्म के प्रचारक हैं। वो अपने सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई टिप्पणी, कोई तो बाबा बागेश्वर पर एक और विवाद हो गया, एक और विवाद में घिर गए हैं। बाबा बागेश्वर अमूमन अपने बयानों को लेकर विवाद में घिर जाते हैं। देखिए जरा, बाबा बागेश्वर को एक और नोटिस दिया है।
इससे पहले बाबा बागेश्वर किन किन विवादों में घिर चुके हैं, जरा देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं। संत तुकाराम को लेकर विवादित बयान दिया था। बाबा बागेश्वर का यह बयान वायरल हुआ था। संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती है। बयान को लेकर कुनबी समुदाय ने विरोध जताया था। बाबा बागेश्वर पर केस दर्ज कराया, अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। कहा था बाबा जादू टोना बढ़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर बाबा लोगों को लूट रहे हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं को लेकर भी टिप्पणी की। साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को एक और नोटिस मिला। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने नोटिस भेजा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत पर यह नोटिस दिया गया है। ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था खराब हो, यह कहा गया है। अब जरा उनके कुछ बयान सुनिए जिन बयानों को लेकर वो विवादों में रहे। आज का सूत्र नोट करो, क्रोध में नहीं बोध में जियो। क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे। बाहर भारत जो ये कहते हैं, उंगली उठाते हैं, उन वामपंथियों से हम कहेंगे इस भारत में कैंडल जलाना सिद्ध है।